हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और इस चैप्टर में हम पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समराइज में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस आपको इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ना है और ओवरऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल ईथर में सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक फार्मूला दिए गए हैं। जैसे एल्कोहल तो C2H5OH, ये बेसिकली इथाइल एल्कोहल है। और अगर दो OH ग्रुप लगे हैं दो CH2 से तो बोल देंगे हम ग्लाइकोल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं तो बोल देंगे ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है विनाइल एल्कोहल का फार्मूला। कभी कभी ये एग्जाम में डायरेक्टली मैचिंग में पूछ लेता है कि विनाइल एल्कोहल को आप डिस्क्राइब करिए, कौन सा विनाइल एल्कोहल को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अगर एलाइल एल्कोहल की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइल एल्कोहल है और इसी को बोल दिया जाता है विनाइल कार्बिनॉल। तो दोनों नाम याद रखिए, एलाइल एल्कोहल को ही बोला जाता है विनाइल कार्बिनॉल। और पूछता है एलाइल एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2 से जुड़ा रहता है उसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है कार्बन का तो वो कितना होता है, तो CH3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फिनाइल जो होता है इसमें वो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है बेंजीन का। ये फिनाइल की बात कर रहा है तो वो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अगर देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर ये सपोज दैट ये टॉल्यूइन की स्ट्रक्चर है, टॉल्यूइन कैसे होते हैं, ये बेंजीन के ऊपर CH3। अब CH3 को अगर हमने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है तो ये इसकी आर्थो पोजीशन होगी, ये मेटा पोजीशन होगी और ये पैरा पोजीशन होगी। तो अगर आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो बोल देंगे आर्थोक्रिसोल, मेटा पोजीशन पे लगा है तो बोल देंगे मेटाक्रिसोल और पैरा पोजीशन पे लगा है तो पैराक्रिसोल। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर्स भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे CH3 की जगह पे अगर दोनों जगह OH है तो ये सपोज दैट इसको हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब कर लिया, फंक्शनल ग्रुप। और अगर आर्थो पोजीशन पे OH है तो बोल देंगे कैटिकोल, मेटा पे OH है तो रिसार्सिनॉल और अगर पैरा पे है तो बोल देंगे हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनोल। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से याद कर लीजिए। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मेथेनॉल फिर ईथर, इसी को बोलते हैं मेथॉक्सी मेथेन। देखो मेथऑक्सी मेथेन, दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है, बीच में O है तो मेथॉक्सी मेथेन। और फिनॉल, तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी, मेथेनॉल की, फिर ईथर की, फिर फिनॉल की। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो पहले है यहाँ पे लिखा जो एल्कीन से, एल्कीन जो है बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर ये एल्कीन का हाइड्रेशन करा रहे हैं हम किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो यहाँ पे H+ और OH- का ब्रेकडाउन होगा और एक से हाइड्रोजन आयन लग जाएगा, दूसरे कार्बन से OH, तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मार्कोनी-काफ का रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, H2O का ब्रेकडाउन करेंगे H+ OH- में, तो H+ और OH-, यहाँ पे अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को तो निगेटिव पार्ट वहाँ पे लगना चाहिए जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें भी और इसमें भी, तो कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। क्लियर। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो H+
और OH माइनस में ब्रेकिंग होगी तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो निगेटिव पार्ट OH है तो OH कहाँ पे लगेगा, इस वाले C से, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे दो, तो एक हाइड्रोजन से लगेगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर। अब सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है बाई हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है और ये क्या है B2H6, HBH2 का होल ट्वाइज लिखा है, ये ओवरऑल B2H6 ही लिखा है। क्लियर। अब देखो पहले यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इसके बाद हाइड्रेशन होगा तो बन जाएगा BOH की होल ट्वाइस। और एक चीज़ और याद रखिए, आपसे पूछेगा कि एल्कोहल बनाने के लिए सबसे एक्सीलेंट मेथड कौन सा है, तो हाइड्राबोरेशन रिएक्शन ये एक्सीलेंट मेथड है, ये NCERT की लाइन में लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अगर कार्बोनिल कंपाउंड से हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन कराना हो तो क्या प्रोसेस होगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर देखो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, अगर इनका हम रिडक्शन करा देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, NaBH4, LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर पैलेडियम की प्रेजेंस में कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और वहीं पे अगर कीटोन है तो कीटोन का अगर रिडक्शन हम कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बनेगा और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का हमें रिडक्शन कराना है। अब देखो एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पूछ लेगा आपसे NCERT में, डायरेक्ट लाइन में लिखा है कि एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो LiAlH4 है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, और H2O से तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCOOH एस्टर का फॉर्मेशन होगा, फिर एस्टर का रिडक्शन कराएंगे कैटालिटिक्स प्रेजेंस में तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या है, एस्टर है। एल्कोहल यहाँ पे लिख लेते हैं एसिड प्लस एल्कोहल इक्वल टू एस्टर। क्लियर। तो यहाँ पे एस्टर बन गया और एस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो कह रही है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट मतलब RMgX मेटैलो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्लियर। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो देखो R ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। क्लियर। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक R ग्रुप कहाँ से, कार्बन के पास जुड़ गया, और MgX अलग हो गया। ठीक है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो लास्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा MgOHX, और ओवरऑल कॉम्बाइन होके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो ये एल्कोहल है। क्लियर। अब यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई हैं, उनको आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखो अगर HCHO है, क्लियर, HCHO की रिएक्शन RMgX के साथ कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, तो सीधे सीधे तुमको याद रखना है कि अगर HCHO की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कराते हैं तो RCH2OH का फॉर्मेशन होगा। हमने क्या बताया था, MgOHX तो लास्ट में निकलेगा ही। ठीक है, MgOHX सब में हटा दीजिए। अगर HCHO की रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ तो RCH2OH। कैसे याद रखना है तुमको, अभी पूरा हम ओवरऑल याद करने का तरीका भी बता देंगे। RCHO की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, ये है प्राइमरी एल्कोहल और ये है सेकेंडरी। अगर RCOR की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराते हैं तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा।
अब याद कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखो इसमें आर ग्रुप कितने हैं, 0। अगर 0 आर ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंगल आर ग्रुप है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 आर ग्रुप है तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल की प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो पहले फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ONA+ लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो NaCl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और OH ग्रुप ऊपर लग जाएगा, तो ये फिनाल हो जाएगा। ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम ओलियम के साथ कराते हैं, ओलियम का फार्मूला क्या होता है, H2H2O7। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, HSO3 बेंजीन के ऊपर लगेगा, और फिर उसके बाद NaOH के साथ जब कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा जाके, तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaHSO3। नेक्स्ट देखो क्या है, एनिलीन की रिएक्शन हम अगर NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो क्या होगा, N2Cl, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद वाटर के साथ में हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ से OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा, N2+HCl। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझते हैं जरा। ये है क्यूमीन। तो पहली बात तो आपको क्यूमीन का फार्मूला याद होना चाहिए। क्लियर। बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, CH3 CH और CH3 ये ग्रुप लगा है, तो इसको बोल दे रहे हैं हम क्यूमीन। इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं बेसिकली, तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बीच में 2 OH O सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद फिनाल बनेगी और एसीटोन बन जाएगा। तो तुमको यहाँ पे जो है ना, आपको दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से याद करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोनों प्रोडक्ट पूछे उसने कि एक क्या बनेगा दूसरा क्या बनेगा, पहला फिनाल बनेगा दूसरा एसीटोन बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनाल फ्रॉम क्यूमीन, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है फिनाल का, तो क्यूमीन के थ्रू होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट कीजिए और एकदम से रट लीजिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज लेक इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन में नहीं होती है। पूछेगा आपको एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई किस वजह से होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। क्लियर। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल हाइड्रोबोरिक ग्रुप। क्लियर। केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, एल्कोहल जो होता है वर्सेटाइल कंपाउंड होता है, रिएक्ट बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। ये देखो एल्कोहल जो होता है वर्सेटाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। अब देखो इसकी रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम। चाहे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसको समझिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम जब बात करेंगे तो देखो एल्कोहल एसिड और वाटर से जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होंगे ना, जैसे सोडियम हो गया, यह हाइड्रोजन से ऊपर है, पोटेशियम हो गया, ठीक है।
तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो एसिड, एल्कोहल और वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे। देखो सोडियम जो है हाइड्रोजन के ऊपर है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर है अगर, तो ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल से जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। यहाँ पे देखो Al क्या है, Al जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो ये भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनॉल देखो क्या है, यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, बाकी को ऐड कर देगा, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिनॉल और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो C6H5ONa का फॉर्मेशन होगा और वाटर। अब यहाँ पे कह रहा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की एसिडिटी के बारे में तो ये ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। एल्कोहल आर एसिडिक ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन एल्कोहल, क्योंकि वाटर में प्रोटॉन डोनेशन की कैपेसिटी जो होती है एल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है वाटर जो होता है मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से। आपसे पूछेगा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, तो वाटर मोर एसिडिक होता है, क्योंकि जितनी जल्दी से वो प्रोटॉन को डोनर कर देगा, डोनेट कर देगा, वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाएगा। क्लियर, इसीलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो आपको ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन याद रखिए, एल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि OH ग्रुप होता है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन। एल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो फॉर्मेशन क्या करते हैं एस्टर का। तो यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे ये एल्कोहल है, ठीक है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया तो एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया पिरिडीन की प्रेजेंस में तो एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर, तो देखो क्या कह रहा है, एस्टरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एल्कोहल और फिनॉल जो है आपस में रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एसिड क्लोराइड RCOCl और एसिड एनहाइड्रेट RCO की होल ट्वाइस O। तो इनकी प्रेजेंस में अगर करेगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, एस्टर का। ये ओरल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एस्पिरिन। एस्पिरिन के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी पायरेटिक होता है, दर्द निवारक होता है। क्लियर, ये सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम करते हैं CH3CO की होल ट्वाइस O के साथ, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आर्थो पोजीशन पे OH लगा है, तो सैलिसिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर हम CH3CO की होल ट्वाइस O के साथ कराते हैं तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एस्पिरिन होता क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और CH3COOH ये निकल जाता है। तो आपसे पूछेगा एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड तो क्या बनेगा, अगर सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, एस्पिरिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो देखो क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है एल्कोहल की, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए जरा, ROH की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी तो देखो H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा तो वाटर रिप्लेस हो जाएगा और
एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे CH3Cl हो गया, CH3Cl, ऐसे बहुत सारे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है? ZnCl2 की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl के साथ कराते हैं, तो इसी को बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट, भी यही है ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन इन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस टेस्ट। डिफरेंशिएशन इन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद HCl, एल्कोहल की रिएक्टिविटी HCl के साथ होती है, उसको डिस्टिंग्विश करता है कौन सा टेस्ट? ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट होता क्या है? ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट द रूम टेम्परेचर। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल जो होता है टर्बिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है रूम टेम्परेचर पे, तो प्राइमरी एल्कोहल है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछेगा आपसे, और 100% यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एल्कोहल जो है टर्बिडिटी नहीं प्रोवाइड करता है रूम टेम्परेचर पे, तो प्राइमरी एल्कोहल है। अच्छे से याद कर लीजिए इसको। अब देखो क्या है नेक्स्ट, एल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है यहाँ पे, एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा ऑन ट्रीटिंग विद द प्रोटिक एसिड सच एज H3PO4 और कैटालिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना। क्लियर? जैसे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एल्कोहल है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा हीट के प्रेजेंस में तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। C2H5OH इथाइल एल्कोहल H2SO4 और 443 केल्विन पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको अच्छे से देख लीजिए। ये एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल 85% H3PO4 और 440 केल्विन पे भी एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा। और याद करने का तरीका, सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कीन। यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल है, और टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन 20% H3PO4 और 358 केल्विन पे कराएंगे ना, तो टर्सरी एल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिए, सेकेंडरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कीन, टर्सरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस होगा? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। यही अगर हम अपोजिट कर दें कि एसिड का रिडक्शन कर देंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन तो एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन कर देंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो एसिड का, एसिड एल्केन से एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे ये एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट एल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन कराना है तो एस्टरीफाइड KMnO4 लगा सकते हैं, तो एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे KMnO4 हो गया, Cr2O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं एक जगह पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्कोहल CrO3 जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल दिया है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन अगर PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बेटर रीजेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी है CrO3 विद पिरिडीन एंड HCl। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर
तो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन CrO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कौन करेगा? CrO3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी का तो करा दिया हमने, लेकिन टर्सरी का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी गई हैं, उनको देख लेते हैं हम। जैसे RCH2OH, इसकी रिएक्शन अगर कॉपर की प्रेजेंस में हम 573 केल्विन पे कराते हैं तो RCHO का फार्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन अगर कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 पे तो कीटोन का फार्मेशन, अनसिमेट्रिकल कीटोन का फार्मेशन होगा। वहीं अगर हम टर्सरी वाले एल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में 573 डिग्री पे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कीन का फार्मेशन हो जाएगा। और यही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्सरी वाला जो होता है ऑक्सीडाइज होके एल्कीन बना लेता है। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट कौन से हैं? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, लेकिन ये टर्सरी वाला क्या बना ले रहा है? कॉपर के साथ एल्कीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ चुका है और बार बार पूछता है। वो क्या है उसके ऊपर रीजेंट? कॉपर 573 केल्विन पे क्या है? प्राइमरी वाला क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, सेकेंडरी वाला कीटोन और टर्सरी वाला एल्कीन। और यही एल्कीन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद करिए अच्छे से इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। फिनाल दिया है, फिनाल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन पे कराएंगे तो आर्थो पोजीशन पे पहले NO2 ग्रुप लगेगा, फिर पैरा पोजीशन पे। आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे भी NCERT में लिखा है, तो अच्छे से याद कर लीजिए कि आर्थो और पैरा वाला जो फिनाल होता है उसको कैसे अलग करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से। क्यों? आर्थो वाला जो होता है स्टीम वोलाटाइल होता है, पैरा वाला लेस वोलाटाइल होता है। इसीलिए क्यों स्टीम वाला वोलाटाइल? क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो किसके थ्रू अलग करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखो फिनाल की रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे ना तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करिए, सबको याद होगी ये। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है? फिनाल की रिएक्शन Br2 इन CH2 273 केल्विन पे कराएंगे तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन होगा। रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करते रहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, फिनाल की रिएक्शन 3Br2 प्लस H2O मतलब कि ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे। फिनाल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाएगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक नेम रीजेंट दिए हैं, नेमिंग रिएक्शन दी गई हैं। जैसे कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग थी जहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। एल्केन जो है वो एनोड पे मिल रही थी, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस थी। यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले फिनाल की रिएक्शन NaOH के साथ तो ONA बनेगा, CO2 और हाइड्रोजन के साथ तो सैलिसिलिक एसिड का फार्मेशन हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला भी देख लीजिए। उसके बाद एनहाइड्राइड CH3CO की वोल्टाइज O के साथ कराएंगे तो एस्पिरिन का फार्मेशन हो जाएगा। एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, अभी बताया था। राइमर टीमाइन रिएक्शन का रीजेंट क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NOH। फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NOH के साथ कराएंगे तो सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बना, उसके बाद क्या फार्मेशन होगा? सैलिसिल्डिहाइड। आप लोग सीधे सीधे याद रखिए। देखो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? फिनाल की रिएक्शन NOH के साथ कराएंगे तो एस्पिरिन का फार्मेशन हो जाएगा। और राइमर टीमाइन में क्या होगा? फिनाल की रिएक्शन रीजेंट कौन सा है? देखो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NOH के साथ कराएंगे तो सैलिसिल्डिहाइड का फार्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फिनाल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जेडन डस्ट। फिनाल के ऊपर अगर जिंक की डस्ट डाल देते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाल की रिएक्शन अगर Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ कराएंगे तो बेंजोक्विनोन का फार्मेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोक्विनोन वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है।
मेथेनॉल, मेथेनॉल को ही बोला जाता है वुड स्प्रिट, और इसका फार्मेशन कैसे होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। क्लियर? तो याद रखिए मेथेनॉल को ही बोला जाता है वुड स्प्रिट, और इसका फार्मेशन कैसे होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा है, CO+2H2। क्लियर? CO+2H2 की रिएक्शन अगर हम कराते हैं ZNO, ये रिजेंट देखिए क्या है, ZNO Cr2O3, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 573 से 673 केल्विन, तो मेथेनॉल का फार्मेशन हो जाएगा। एथेनॉल क्या होता है? देखो मेथेनॉल क्या होता है, बेसिकली सिंगल CH3OH। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ हो गई। तो जहरीली शराब एक्चुअली में क्या होती है? मेथेनॉल ही होती है। वो इंसान को ब्लाइंड कर देता है, इसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस हो जाती है बेसिकली। ठीक है, इंसान डेड हो जाता है। यहाँ पे देखो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल ये क्या है? शुगर। क्लियर? शुगर और H2O के साथ रिएक्शन होगा, इन्वर्टेज हो, एंजाइम काम करेगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर है C12H22O11। तो ये केन शुगर का इन्वर्जन होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मेशन होगा। और यहाँ पे देखो C6H12O6 जो है, इसकी रिएक्शन अगर हम जाइमेज एंजाइम के साथ कराएंगे तो इथाइल एल्कोहल का फार्मेशन हो जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगी। क्या कह रहा है? एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ द एल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड 14%। देखो जाइमेज एंजाइम जो है, देखो कह रहा है एक्शन ऑफ जाइमेज जो है इनहिबिट कर जाएगा अगर एल्कोहल में परसेंटेज जो है वो 14% से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जाइमेज एंजाइम काम नहीं करेगा। यही कह रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कौन कराता है? कॉपर सल्फेट और पायरिडीन। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अब बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक की। वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? ईथर। ईथर बेसिकली क्या होता है? अभी हमने बताया था एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो ईथर का फार्मेशन हो जाएगा। तो देखो ये एल्कोहल हो गया, ये हमारा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आता है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे कराएंगे तो एल्कीन का फार्मेशन हो जाएगा, और वही एसिड के साथ अगर कराएंगे 413 पे तो क्या बनाएगा? ईथर का फार्मेशन हो जाएगा। क्लियर? एट हाई टेम्परेचर एल्कीन का फार्मेशन होगा और लो टेम्परेचर ईथर। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन और लो टेम्परेचर पे ईथर। हाई टेम्परेचर कहने मतलब क्या है? 443 केल्विन, लो टेम्परेचर 413 केल्विन। ठीक है, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझाते हैं आपको। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ईथर के फार्मेशन के लिए होती है। एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी अगर आपने समझ लिया तो। एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। देखो क्या कह रहा है, ये एल्काइल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ईथर का फार्मेशन कर रहा है। क्लियर? एल्काइल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, ईथर का फार्मेशन कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या कह रहा है? अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड and alkene is the only reaction produced product and so no ether is formed। कहने का मतलब ये है, अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी वाला हुआ भाई साहब और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तब ईथर नहीं बनाएगा। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी वो यही पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन से ईथर का फार्मेशन नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ से जल्दी से टर्सरी एल्काइल हैलाइड देख लेना, वो ईथर का फार्मेशन नहीं करेगा, एल्कीन बना देगा। समझ में आया? एग्जाम में यही पूछेगा कि विलियम सिंथेसिस रिएक्शन कौन शो नहीं कर रहा है, तो आप देख लेना भाई कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड किस में है जिसमें ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए?
तो यही लाइन लिखिए, टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एल्कीन बना लेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये क्या है, ईथर है, मेथॉक्सी मेथेन है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल को अलग कर दे रहा है। प्राइमरी एल्कोहल है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्काइल हैलाइड बना दे रहा है। अब देखो C6H5O और R की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो एल्कोहल बना दे रहा है। तो ये केमिकल्स रिएक्शन दिए हैं, जैसे अनसिमेट्रिकल ईथर है, ROR लिखा है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है RX और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो HCl, HBr और HI। देखो ओवरऑल हमने यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ पे समराइज कर दिया है, तो थोड़ा ये तुमको सीक्वेंसिंग मिसमैच नहीं लगनी चाहिए। आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, डिक्टो लाइन टू लाइन आपको सीक्वेंस में ही मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या बताया है, HCl, HBr और HI। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इफ ईथर इज टर्सरी कार्बन देन आई अटैच्ड विद द हैवी ग्रुप। अगर ईथर के पास टर्सरी कार्बन है तो आई जो है वो हैवी ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से और बहुत ही इजी है, इसको समझिए। क्या कह रहा है, अगर ईथर टर्सरी है तो आई किसके साथ अटैच होगा, हैवी ग्रुप के साथ। ये लाइन अगर याद कर ली तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जैसे ईथर कैसा है, टर्सरी है, ये ओवरऑल ईथर ही तो है ना, CH3 की होल थ्राइस COCH3, क्लियर। तो ये ईथर है और ईथर है भी कैसा, टर्सरी वाला। अगर और टर्सरी वाला है तो HI का ब्रेक डाउन करेंगे, HY का ब्रेक डाउन करेंगे तो I किसके साथ जाएगा, हमने बताया है हैवी ग्रुप। तो हैवी ग्रुप है कौन सा, देखो ये वाला। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया और एल्कोहल बन जाएगा अलग से जो बचेगा, क्लियर। तो CH3, ये देखो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला बचा हुआ पार्ट कौन सा, CH3O, O के साथ H चला जाएगा, I किसके साथ, हैवी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी वाला है। अगर सेकेंडरी वाला है तो इसका ब्रेकडाउन करेंगे, अगर हम सॉरी ये पूरा ओवरऑल दिया गया है यहाँ पे ईथर, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी वाला है, ये टर्सरी वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे I जो है वो हैवी वाले के साथ नहीं जाएगा, I किसके साथ जाएगा, लाइट वाले के साथ। तो यहाँ पे H+ I- है, तो I किसके साथ जाएगा, लाइट वाले के साथ, क्योंकि सेकेंडरी वाला है यहाँ पे, टर्सरी वाला तो है नहीं। अब इसके साथ ये OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ गए। अगर ईथर टर्सरी वाला है तो I जो है हैवी ग्रुप के साथ जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी लिखी है, ये एनसीईआरटी की ओवरऑल रिएक्शन हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। अब क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, C6H5OCH3 की रिएक्शन अगर हम Br2 इन एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है, 90% इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और 10% इस। तो मेजर कंपाउंड ये रहेगा हमारा। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, पहली बात तो इसको याद रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। C6H5OCH3 की रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 की प्रेजेंस में, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये लग जाएगा CH3। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे CH3COCl की एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। सेम रिएक्शन है वही। नाइट्रेशन देखो कराते हैं, नाइट्रेशन भी किसकी प्रेजेंस में, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगेगा, ठीक है। ये आर्थो है और ये पैरा पोजीशन। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में लिखा है। जैसे ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन CH3ONa के साथ कराते हैं तो NaBr को रिप्लेस कर देगा और पूरा कंपाउंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है,
ये ईथर है, ठीक है। HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C2H5Br अलग हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड और फिनाल बना लेगा। यहाँ पे देखो ये ईथर है, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो ओवरऑल ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा। टर्सरी ईथर है, ये देखो अभी हमने क्या बताया, टर्सरी वाला होगा तो HI हैवी ग्रुप के साथ जाएगा, टर्सरी वाला है HI तो I किसके साथ जाएगा, हैवी ग्रुप। तो हैवी ग्रुप इसमें देख लीजिए कौन सा है, हैवी ग्रुप कौन सा है, ये वाला ओवरऑल टर्सरी। तो यहाँ पे I ऐड हो जाएगा, बाकी के साथ OH चला जाएगा। तो ओवरऑल यही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकता है यही एग्जाम में ही आ जाए, ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये ओवरऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर को NCERT की लाइन टू लाइन हमने समराइज में आपको पढ़ा दिया है। बस आप इसको रिवाइज करिए और आप जो है PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और अदर भी अगर आपके पास जो DPP वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। बार बार इसको रिवाइज करिए क्योंकि ये जो है पूरी NCERT को हमने यहाँ पे समराइज वे में आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।